नमस्कार एंड वेलकम गाइस। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में हम जानेंगे कि जो भी आपके पर्सन है उनके क्या हैं आपके लिए थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस। तो अगर आपके दिमाग में मोर देन वन पीपल है तो द फर्स्ट नेम दैट पॉप्ड अप इन योर माइंड, उसके लिए आप इस रीडिंग को देखिए। फॉर द अदर नेम्स यू कैन वॉच एनी अदर टाइमलेस रीडिंग। एंड इन सब कार्ड्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्ड है वो हमारा एक्शंस का होता है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए क्या है थॉट्स। ओके, योर पर्सन वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड विथ यू। वो आपको दुनिया दिखाना चाहते हैं या आपके साथ वो दुनिया को देखना चाहते हैं। ओके, तो ये उसी तरीके का इंसान सोच सकता है जिसको शॉर्ट टर्म कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जिसको आपके साथ लॉन्ग टर्म कुछ तो प्लान करना है। वही इंसान इस तरीके की चीज़ के बारे में सोच सकता है। एंड यहाँ पे एक इन पासिंग थॉट नहीं है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचा नहीं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में सोचा है। विच मीन्स कहाँ ट्रैवल करेंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, लगेज क्या क्या कैरी करेंगे, तो काफ़ी डिटेल में आपके पर्सन ने इसको प्लान किया है। सो आपके पर्सन के थॉट्स डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स। ओके, आई गेस यू गाइज हैव ऑलरेडी स्पोकन, और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप लोग मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, और नहीं तो यू गाइज आर ऑलमोस्ट लाइक यू बिहेव लाइक अ मैरिड कपल। यानी कि कुछ अनसेड रूल्स हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो कि अगर हम उसको ऑन पेपर कर दें तो वो मैरिड लोग जैसे बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। लॉयल्टी और कमिटमेंट आप दोनों ऑलरेडी वैसे ही बिहेव कर रहे हो। तो फीलिंग्स बहुत स्टेबल हैं। फीलिंग्स में बार बार लॉयल्टी वर्ड सुनाई दे रहा है, एंड नॉट जस्ट देम, आई थिंक यू आर ऑल्सो फॉर देम। आपको शायद पता नहीं है, बट योर पर्सन इज 100% कमिटेड हेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इमोशंस आपके पर्सन के। मैंने पहले ही कहा ये मैरिज का कार्ड होता है, और नॉट जस्ट मैरिज, ये फैमिली लाइफ का कार्ड होता है। तो अगेन इफ़ यू गाइज आर मैरिड तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए तो गुड न्यूज़ है यहाँ पे। इट्स अ वेरी स्टेबल मैरिज। इस मैरिज को कोई भी नहीं हिला सकता। एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ जेन्युइनली खुश भी हो। और कभी भी आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू होता है तो वो दूसरों की वजह से होता है, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होता है। आपस में आप दोनों बिल्कुल एक सेम पेज पे रहते हो, आपका थॉट प्रोसेस सेम है, या आप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव भी करते होगे व्हेन यू आर जस्ट अ टू ऑफ यू। तो आप दोनों में कोई भी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ज़ीरो इश्यूज़ हैं आप दोनों के। तो इमोशंस आपके पर्सन के ये हैं कि दे फील वेरी, बहुत क्लीशे है ये बोलना है कि दे फील वेरी लकी टू हैव फाउंड यू, बट ये बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि अगर उनको इस प्लैनेट को एंजॉय करना ही था तो थैंक गॉड कि वो आपके साथ इसे एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्शंस। ओके, कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है। अ, किसी ने इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करी है, और बहुत हेवीली ब्रेक करने की कोशिश करी है। इतने सारे स्टेबल और कमिटेड कार्ड्स के बाद अगर ये कार्ड आया है, तो जिसने भी कोशिश करी है आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की, उसने काफ़ी वक्त निकाल के सोच समझ के दैट पर्सन हैज ट्राई टू पुट यू गाइस अपार्ट। मतलब नॉट जस्ट कि थोड़ी सी आप में लड़ाई हो जाए, थोड़ा सा आप में डिसएग्रीमेंट हो जाए, थोड़ी सी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, नो 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 नो, आप दोनों का रिलेशनशिप ही टोटल ख़त्म हो जाए। इस तरीके की यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव एनर्जी किसी ने पूरी तरीके से प्लान की है और उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी रहे हैं, नहीं तो ये रीडिंग ही नहीं होती। ओके, तो आप दोनों के बीच में जो भी है उसको बहुत सोच समझ के, लेट्स कॉल इट अ थर्ड पार्टी ने बहुत सोच समझ के उसको स्ट्रैटेजाइज किया है। और जैसे मैंने बोला कि रीज़न क्या है कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, नहीं, रीज़न ये था कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाए। आप दोनों को साथ में थर्ड पार्टी एब्सोल्युटली बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल वाइब, मोर अ मदर वाइब। तो
ये जो है इनसाइड ऑफ ओबीडियंस, आपके पर्सन अभी भी इस सिचुएशन को अगर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो वो एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है ओबीडियंस की, उसकी वजह से नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने बोला कि आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो? ओके, होल्ड इन देयर। आपको अपने पर्सन के ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद थर्ड पार्टी की जो हिम्मत है वो टूट जाएगी एंड थर्ड पार्टी विल रियलाइज़ कि आप दोनों को सेपरेट करना नामुमकिन है। एंड ऑल्सो अगर आप इस सिचुएशन को, इस तूफ़ान को टल टल जाने देते हो, तो थर्ड पार्टी की वापस से हिम्मत भी नहीं होगी इस तरीके की डिसरप्शन आप दोनों के बीच में करने की। ये भी मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है। ये थी आपकी रीडिंग, रेज़ोनेट हुई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, क्लेम, सब्सक्राइब।